दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सूरत में निर्विरोध चुन लिए गए मुकेश दलाल, क्या मानते हैं वैभव जी, जो जिस तरीके से जो घटना घटी है वहाँ पे जिस तरीके से सांसद निर्विरोध चुन लिए गए मुकेश दलाल? देखिए, ऐसा है कि आज जब सरकार हर मामले में विफल है तो सरकार हथकंडे अपना रही है। जिस प्रकार से वो पर्चा रद्द हुआ, बाकी लोगों के ऊपर दबाव बना के पर्चा वापस करवाया गया और उसके बाद निर्विरोध चुनने का स्वान रचा गया। जबकि मुझे तो लगता है कि अगर नोटा भी है तो नोटा को भी एक कैंडिडेट के रूप में मानिए चुनाव करा देते, आपको समझ आ जाता कि नहीं कितने लोग नोटा के पक्ष में हैं और कितने लोग भाजपा के पक्ष में हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सरकार खरीद फरोख्त, डर दिखाना, ये सब हथकंडे अपना रही है और ये खुला मामला है। अब आप देख सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? यही ना कहते हैं कि कोई अधिकारी पैसे लेके टेंडर अलॉटमेंट करता है, ये भ्रष्टाचार है। अब ये सरकार खुद यही कर रही है। एयरटेल से 150 करोड़ का चंदा लिया, उसको 5G का जो सैटेलाइट इंटरनेट का स्पेक्ट्रम था दे दिया, बिना ऑप्शन, नीलामी, ना ही कोई बोली, कुछ नहीं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एहसास हो चुका है कि सरकार जा रही है, क्योंकि जितना हम मनमानी कर सकते थे कर चुके हैं, जितना तानाशाही कर सकते थे कर चुके हैं और जनता हमारे इस असली चेहरे को देख चुकी है, पहचान चुकी है और इस बार सत्ता से हम बेदखल हो रहे हैं। तो सत्ता से बेदखल होने की स्थिति में उनको सत्ता जाने का तो डर है ही है। एक डर और है कि जब सरकार जाएगी तो जितनी जांचों को हमने दबाया है अपने सरकार में रहने के कारण, जांच होने ही नहीं दिया, वो नई सरकार आएगी तो सारे मामलों की जांच होगी और जब जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े मामले हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं। वही मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने वो भ्रष्टाचार को कराया है। तो चाहे अडानी अंबानी का मामला हो, राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा जम्मू कश्मीर में 400 करोड़ रुपए उनको देने का ऑफ़र था, तो ये सारा उनको हटाया गया। उसके बाद वो टेंडर उन्हीं लोगों को दे दिया गया, जबकि सत्यपाल मलिक जी को कहा गया कि 400 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं लूँगा और ये प्रॉपर नियम से होगा। कि जो लोकतंत्र का ये जो पर्व वर्तमान समय में चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि जो सूरत की जनता है उस लोकतंत्र पर्व से चूक गई? बिल्कुल, मैं बिल्कुल, लोकतंत्र का ये पर्व तो है, लेकिन सरकार लोकतंत्र का, मोदी सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही कारण है कि सभी लोगों को, कुछ को पैसे रुपए दे के वापस करा लिए गए, कुछ को ईडी सीबीआई के डर से वापस करा लिया गया, कुछ को प्रशासनिक वो करके दबाव बना के कर दिया गया कि नहीं भाई आप वापस ले लो, नहीं तो हम कैंसिल करा देंगे। तो बहुत लोगों के कैंसिल करा दिए गए। तो अब आप इस बात को सोचिए कि ये तो बिल्कुल तानाशाही हो गई और सीधे अलोकतांत्रिक ये घटना है कि जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको लोभ, प्रलोभ, दबाव, डर, भय और प्रशासनिक दुरुपयोग से आप उन कैंडिडेट को हटा देते हैं। एक सवाल है ये कि जिस तरीके से सूरत में ये घटना घटा, उसके बाद से बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय ने भी इस तरीके की बातें बता दी है कि यहाँ पे भी इस तरह की घटना हो सकती है। नहीं, ऐसी जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में बात कहे हैं, जिस तरीके से सारे जो इंडिया गठबंधन में सपा के जिलाध्यक्ष और भी तमाम लोग चीज़ें इस पे बात कर रहे हैं कि ये सरकार भी यहाँ के भी चाहती है कि यहाँ के जो सीट है वहाँ पे भी निर्विरोध कर दिया जाए, पर्चा खारिज किया। तो आपको क्या लगता है बनारस की स्थिति क्या रही? क्या सूरत वाली हालत हो जाएगी क्या बनारस में? नहीं, अब पता नहीं आपको कहाँ से सूचना मिली है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के भी सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और जनमानस उनके साथ खड़ा है और लोग कह रहे हैं कि जो प्रवासी है वो झोला उठा के चला जाएगा और जो काशी का लाल है वही तुम्हारे काम आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब सरकार तानाशाही पे है तो वो क्या करेगी। लेकिन ऐसी जो आपने बात कही ये एकदम कहीं से अभी तक तो नहीं सुनाई पड़ा है और अजय राय जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग
आम आदमी पार्टी के लोग, साथ में पूरी काशी की जनता एकजुट है, क्योंकि काशी की जनता कह रही है कि बाहरी को हटाना है और काशी के लाल को जिताना है और अजय राय को ही लेके आएंगे आगे। अब पहले तो जो सरकार दिख रही है, जो माहौल बनता जा रहा है, 2 चरण के चुनाव के बाद जो फीडबैक मिला भाजपा के लोगों को, वो प्रधानमंत्री जी का जो भाषा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। वो मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कि नौकरी की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है, महिलाओं को अधिकार की बात कर रहा है, एमएसपी के कानून की बात कर रहा है, पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहा है, मतलब जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन, चिकन ये सब याद आ रहा है। तो इतने से आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है और वो बहुत दबाव में हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सरकार बदलने वाली है। अब वो कल का बयान मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बंगाल में पिछले जन्म में था या हो सकता है अगले जन्म में आऊँगा, तो अगला जन्म मेरा बंगाल में होगा। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो अब इस तरीके काशी में आए तो काशी के लाल, फिर वहाँ के गए तो बंगाल, कनाडा में गए तो कहा मेरा बचपन का नाता है और पारिवारिक संबंध है कनाडा से। तो वो जहाँ जाते हैं ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। 2 बार आपको चांस देने के बाद, 10 साल की सत्ता के बाद आप ये बताने में असफल हैं कि आपने किया क्या है। आपने 10 साल में 20 करोड़ रोज़गार देना था, आप 13 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर गए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, किसानों की आय आधी हो गई है। इन सभी मुद्दों पे महंगाई बेहिसाब है। अब आप इस बात को, मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, सोचिए 26,000 तोले का जो सोना था आज 75,000 तोला पहुंच गया है। गरीब आदमी उस मंगलसूत्र में सोने लगाने में असमर्थ हो रहा है। अपनी बेटी की शादी करने में गरीब आदमी किस तरीके की जलालत झेल रहा है, वो नहीं गहने खरीद पा रहा है, क्योंकि इस गरीब विरोधी सरकार ने सोने को इतना महंगा किया है। ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सोने में और सरकार कुछ नहीं कर रही है और सारा धन गरीबों का हक छीन के अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं का मुसलमानों को दे। हिंदुओं का नहीं, जो बड़े बड़े धनपशु हैं उनके ऊपर टैक्स लगना ही चाहिए। और उन धनपशुओं का जो पैसा है, जो 16 लाख 16.5 लाख करोड़ अपने 10 अमीर मित्रों का माफ़ किया है, कांग्रेस ने कहा है कि जब हम आएंगे तो जितना आप अमीरों को पैसा देते हो हम गरीबों को भी देंगे, किसानों को देंगे, महिलाओं को देंगे, युवाओं को देंगे। ठीक है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी ने बहुत सारी बात बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से सूरत में हुआ, बिल्कुल उस पे हर लोग आहत हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।